परी भी इस फैमिली का हिस्सा है कि नहीं? है ना? ये बात आप जानते भी हैं, समझते भी, फिर भी बात बात पे उनको ब्लेम कर रहे हैं। क्यों? चलो मान लिया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था आपका, तो इतने खुले में क्यों पड़ा था स्टेबल के ऊपर? तो अभी मुझे आप बताइए, गलती हमारी है या फिर परिधि की? पापा जी, परिधि अपने थॉट के हिसाब से काम करेंगी ना। आप सब लोग मुझे बताओ, परी दीदी ने कभी भी इस घर में इंपॉर्टेंट चीज को आप लोगों की इजाजत के बिना हाथ लगाया? किसी ने तो कहा होगा। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है वीरे। देव सर, हमने बोला था ना मनु कि मैंने ये समझाना है, मैंने वो समझाना है, उनको ये बोलना है, वो बोलना है। परी का टीचर होने के नाते मैंने यही कहना है, इसे कहीं भेजना, इस घर से दूर भेजना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कि हालत और बिगड़ सकती है। किसी और माहौल में ना इसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो देना है, और हमने इस पे परी को ना पनिशमेंट की नहीं, प्यार की जरूरत है, जो उसे यहां मिल सकता है, उसके अपने घर में, आप सबके बीच। वो वाला भी बोलो ना, हमने बोला था ना, मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा कहीं, बोलो ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, परी की बेहतरी के लिए, इसकी खुशी के लिए, इसे यहां अपने साथ रखिए, इसके अपने घर में, अपने लोगों के साथ। प्लीज किसी दूसरे होम में मत भेजिए। ये देखो, मैं इनके विदेश जाने का प्रबंध कर रही हूँ और ये लोग रो रही है। माना कि इस यात्रा से तुम वापस नहीं आओगी, पर विदेश जाओगी भी तो। हाँ, चलो चलो थैंक यू बोलो अपने किस्मत को। हाँ, मेरे हाथ तो लग गई तुम। जाओ, सब लोग जाओ और विदेश जाकर ऐश करो। तो एक काम कर, इन सारी लड़कियों को अपने दूसरे अड्डे पे भेज। तुम सबके सामने कह रहे थे ना कि परिधि खुद से वो फाइल और पेपर्स नहीं ले सकती। उनको जरूर किसी ने कहा होगा, और परिधि का ये कहना है कि मैंने ही उनसे कहा था वो फाइल और पेपर्स वहां से उठाने के लिए। देव सर, आपका ये मानना है कि परिधि का माइंड बहुत शार्प है, तो मुझे धक्का देने की स्टुपिडिटी ये नहीं करेगी। सो लेट मी अंडरस्टैंड दिस। इसका मतलब ये हुआ ना कि मैंने खुद को ही धक्का दे दिया और खुद ही अपने सर पर चोट लगा ली। हाँ, यही तो मैं भी बोल रही हूँ ना। अभी बोला ना आपने सच भूमि भाभी। अरे पापा, यही तो सच है। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, पर आज एक बात क्लियर होगी, ध्रुव की और उसकी फैमिली की इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। तू इंजदियां गलना क्यों करती हैं? यहाँ सब बराबर हैं, तभी तो ये एक परिवार है। सॉरी दादाजी, सच कड़वा होता है। अब बड़े हो ना, आपको दिखाई नहीं देता? जयदीप चाचू इस घर को चलाते हैं, तो फिर तो उसके बेटे नील ने अगर कह दिया कि परिधि इस घर में रहेगी तो दैट्स फाइनल। परिधि इसी घर में रहेगी।
लेकिन मैंने भी कह दिया था कि अगर परिधि इस घर में रहेगी तो मैं इनके साथ नहीं रह पाऊंगी। आज इसी वक्त मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप पीछे मुड़ के बैठो, मैं आपकी रस्सी खोलती हूँ। आपके मुंह का प्लीज बात तो सुनो यार। तुम ना हमेशा मुझे समझाना बंद करो। चाचू, आप ना उनको प्लेन से या गाड़ी से भेजना। वो भी प्लीज बेबी, मेरी पापा जी, पापा प्लीज तुसी मेनू मन दो ना, प्लीज परिधि को कहीं मत जाने दो। चल ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, अगर परी इस घर में रहेगी तो भूमि भी इस घर से नहीं जानी चाहिए। अब ये तो कैसे करेगा तो देख ले। बेबी कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। हमेशा राजधानी एक्सप्रेस बनी रहती हो और ये हमेशा सेम बैग पैक क्यों करती हो? ये देखो इसकी चेन भी घिस गई है। फनी बेबी, तुम्हारी बहन की तरह ना तुम्हारा भी दिमाग घिस गया है। इस सिली जोक से मुझे हंसी नहीं आई। भूमि मेरी जान, सॉरी बोल रहा हूँ यार। मैंने तुमसे कहा था ध्रुव, शिफ्ट हो जाते। अब फुर्सत से अपनी फैमिली को जब हमारे शिफ्टिंग के बारे में बता दोगे तब मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। तब तक मैं यहाँ नहीं रह सकती। ओके बाय। रोना नहीं। हाँ क्या हो गया है हमारे साथ? एक काम करते हैं, बाकी सबको भी खोलते हैं। हाँ आ जाओ।
शोर मचाएंगे ना तो उनको पता चल जाएगा कि हमारी पट्टियां और रस्सियां खुल गई ठहरी। हाँ प्लीज प्लीज चिल्लाइए मत। हाँ सब आराम से, ठीक है? हाँ आराम से। सब लोग यहीं पे बैठे, मैं देख कर आ रही हूँ। हाँ मैं फिर से इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आप भूमि को फिर से इरिटेट करने आ गई? नहीं वीरे, मैं तो इतने अपनी न्यू भाभी के साथ गल करने आई हूँ। भाभी अपनी क्यूट सी प्यारी सी परी को माफ कर दो ना। मैंने आपको झूठा बोला कि आपने मैंने वो पेपर दिए। सॉरी, मैंने माफ कर दो। फिक्र नहीं, गुस्सा ही जा रही है परी। वैसे भी मैंने ना देव सर ने समझाया है कि किसी का दिल रखने के लिए झूठ मूठ का सॉरी बोलना पड़े ना तो बोल देना चाहिए। चंगा कितना ना मैंने। ये क्या सिखा दिया आपने देव सर? हम सबको लगना है मैं उसे झूठ बोलना सिखा रहा हूँ। अब कुछ करना चल चलो जाके पजाइना गल को। भाभी जान देखो, ये परी दीदी ने जानबूझ के नहीं किया। नहीं स्टॉप बेटा, तुम ना हर बार ही परिधि का हेल्पिंग हैंड बन के मत आया करो। और मैं अच्छे से जानती हूँ, ना तुम ना तुम्हारी परिधि ना इस घर का कोई मेंबर चाहता है कि मैं इस घर में रहूं। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग। नहीं मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ਇੱਥੇ रहते हो तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ प्रॉब्लम है ਇੱਥੇ? भाभी बोलो ना, मुंह तो खोलो। परिधि भाभी बोलो ना, तुसी बताओ तो पता चलेगा ना। परिधि प्लीज लीव मी अलोन। नहीं मैंने कुछ नहीं हुआ। मैं भूमि तुम तो ठीक हो? भाभी जान प्लीज अब नील, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। माई डिसीजन इज फाइनल। मैं इस घर में इनके साथ नहीं रहूंगी। ओके नाउ प्लीज मूव। अरे बोलना। वो आपने ऐसे परी से नाराज होके गुस्सा होके घर से चले जाना ना तो फिर परी पे भी इसका बुरा असर पड़ना है ना जाओ प्लीज। देव सर, मेरे पे बुरा असर नहीं पड़ना, मैं तो गुड गर्ल हूं ना। सुन लिया आपने, इन पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, मुझ पे पड़ेगा। नाउ कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी? हाँ बेबी तुम मेरी बात तो सुनो यार। बोल दिया। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये देखो, मैं एक पत्रकार हूँ। कहाँ है बाकी लड़कियां? उधर। भूमि रुको, बात तो सुनो यार। भूमि रुकना प्लीज, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों को साफ साफ बता दिया था कि अगर परिधि इस घर में रहती है मैं नहीं रहूंगी। इसके बाद भी पापा जी आप सबने परिधि को चूज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मम्मी रुक जा पुत्र, रब दे वास्ते रुक जा। मम्मी जी, जिस घर में मेरी वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है,
मैं उस घर में क्यों रहूंगी? बहुत इज्जत है यार। भूमि, मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यार, मेरी बात तो सुनो तुम। भाग्यवान जी, दिल्ली कहाँ जा रहा है? बैग बैग गुडवंत लालटेन। मम्मा, भूमि, अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरी लाइफ खराब हो गई मम्मी। भूमि तो इस तरह दिया गल्ला क्यों कर रही है पुत्र? मैं फंस गई मम्मी यार, शादी करके मुझे नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर ली मम्मी। आपको याद है आपने कहा था ये फैमिली मेरे लायक नहीं है। आप सही कह रहे थे मम्मी, यू आर राइट। मेरी गलती है, मुझे सुनना चाहिए था। और जिससे शादी किया ना मम्मी, वो बस इस घर में फर्नीचर जैसा है, खुद का स्टैंड ले नहीं सकता, मेरा क्या लेगा। मम्मी क्या बात कर रही हो यार? मम्मी जी, छोटा मोटा इश्यू है, सब सही हो जाएगा। इट्स नथिंग। इट्स नथिंग, रियली? देखा मम्मी, आपने इतना कुछ हो गया, इट्स नथिंग फॉर हिम। कुरान साहब, ये हमारी बच्ची क्या बोल रही है? अरे बच्चे, कोई वजह तो होगी ये बोलनी। वजह है ना पापा। पापा, बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है, सरफिरी परी। पापा, संगीत से लेकर अब तक इन्होंने मुझे हर रोज परेशान किया है। मुझे मारने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की उन्होंने। देखिए कितने छोटे पहुंचाई है। अब तक मैंने बहुत झेला है पापा, बहुत बर्दाश्त किया है, बस अब नहीं। ये सब होने के बाद भी ये परिवार वाले अगर इनको सपोर्ट कर रहे तो मैं भी अनाथ नहीं हूं ना। मेरे भी मम्मी पापा है। पापा प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलिए मम्मी, मुझे यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना है प्लीज। कुरान साहब, अरे हम आपके पास यहाँ दिल्ली इसलिए ये देखने नहीं आए हैं। ये सब सच है ना? सच है ना? ऑफ कोर्स ये सच है पापा। मैं स्टूपिड नहीं हूं ना कि विदाउट एनी रीजन बैग उठा के चल लूंगी। मम्मी मैं अकेली पड़ गई हूँ यहाँ पे। ये लोग जब देखो इसको सपोर्ट करते हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है मम्मी। यहाँ किसी को मेरी नहीं पड़ी। कुराना साहब, क्या बोल रही है हमारी बच्ची? है कोई जवाब आपके पास? मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात को समझिए। देखिए, इस वक्त भूमि का मन भरा हुआ है और मैं स्वीकार करता हूँ कि बहुत बुरा हुआ है, बहुत सारी बातें बुरी हुई हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, जिस तरह से भूमि का मन भरा हुआ है उसी तरह से मेरी परी का मन बिल्कुल साफ है। तो जो गलतियां हुई है ना, वो जानबूझ के नहीं की उसने। एक बार हो वो गलती हो सकती, लेकिन अगर बार बार हो तो वो साजिश होती है। मैं पिछले कुछ दिनों से उषा और रानू का पीछा कर रही थी। यहाँ पे आप सबकी मदद करने आई हूँ। आप सबको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर आपको ये कैसे पता चला कि हम सबको यहाँ लेकर आए हैं? मैंने उन लोगों को आप सभी को एक ट्रक में यहाँ लाते हुए देखा था और उनका पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यही मौका है। अभी यहाँ कोई नहीं है, हम यहाँ से निकलते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे। हाँ,